जिंदगी कभी उफ तो कभी आ होती है, जिंदगी कभी उफ तो कभी आ होती है, कभी आह तो कभी वाह होती है, कभी आह तो कभी वाह होती है। मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो, मुश्किलों में भी मुस्कान को मत भूलो, क्योंकि मुस्कुराने से हर मुश्किल आसान होती है, मुस्कुराने से हर मुश्किल आसान होती है। मानता हूं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, मानता हूं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्याएं हैं। आप में से कौन कौन है जिनकी ज़िंदगी में टेंशन है? हाथ खड़ा करके बताओ। किन किन की ज़िंदगी में चिंता है, किन किन की ज़िंदगी में छाती कूटे हैं, खाने में मिर्ची कूटा और ज़िंदगी में छाती कूटा चलता ही रहता है। तो मानता हूं कि ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, मानता हूं कि ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, फिर भी सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि खूब मुस्कुराओ, फिर भी सबसे अनुरोध करता हूं कि ज़िंदगी में खूब मुस्कुराओ, क्योंकि ज़िंदगी कभी खुशी तो कभी गम है, ज़िंदगी कभी खुशी तो कभी गम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जीवन का एक बेशकीमती मंत्र सीख रहे हैं। एक चीज जो बचपन से लेकर 55 तक हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलती रहती है, और वो है दिमाग में पड़ने वाला टेंशन। क्या है? टेंशन। आजकल बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को भी टेंशन, जवानों को देखते हैं तो जवानों को भी टेंशन, बूढ़ों को देखते हैं तो बूढ़ों को भी टेंशन। अब बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया हमारी जिंदगी में कि बचपन से लेकर 55 तक टेंशन ही टेंशन। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से 50 साल पहले जब हम अपने दादाओं को देखते हैं, अपने परदादाओं को देखते हैं, अपने बुजुर्गों को देखते हैं, तो उनके पास न तो इतनी सुविधाएं थी, न तो इतना पैसा था, न इतने संसाधन थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़ी मस्ती की जिंदगी जिया करते थे। और आज हमारे पास सब कुछ है, बात करने के लिए मोबाइल सेट है, सोने के लिए सोफा सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डाइनिंग सेट है, और पहनने के लिए डायमंड सेट है। पर दिक्कत है कि फिर भी हमारा माइंड अपसेट है, फिर भी हमारा माइंड अपसेट है। अब सोचो कि जीवन में सब कुछ मिल जाए, फिर भी अगर इंसान का माइंड अपसेट रहे, तो इससे बढ़कर और मूर्ख कौन हो सकता है? उससे बढ़कर और मूर्ख कौन हो सकता है? हमारे गले में तो सोने की चैन है, पर दिक्कत यह है कि मन हमारा बड़ा। तो प्लीज अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो और अपने आप को देखो आखिर कहां गड़बड़ हो रही है। आखिर हमने अपनी मेंटेलिटी को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को आखिर ऐसा कैसे बना लिया कि सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी अगर हम टेंशन की जिंदगी जिएंगे, चिंताओं की जिंदगी जिएंगे, तो फिर जिंदगी जीना हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे और जिंदगी का आनंद भी हम कभी ले नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आज से अपनी जिंदगी में टेंशन को कैंसल कीजिए, टेंशन को कैंसल कीजिए, चिंता की चिता जला दीजिए, चिंता की चिता हमेशा के लिए जला दीजिए और चिंता की बजाय चिंतन की और अपने कदम बढ़ाने शुरू कीजिए। जब हमारी जीवन में सम्यक चिंतन का प्रवेश होता है तो सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती है। देखो, जीवन में समस्या तो है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है और किसी के माइंड में प्रॉब्लम है। मानता हूं कि सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बिना प्रॉब्लम का कोई इंसान धरती पर है ही नहीं।
पर बात सच ये मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके कोई टेंशन ना हो, जिसके कोई प्रॉब्लम ना हो। पर याद रखना, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हर प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन जरूर लेकर के आती है। बस हमारी नजर प्रॉब्लम के ऊपर है कि सॉल्यूशन के ऊपर है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर हम प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्रॉब्लम की बजाय अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी। तो इसलिए मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं, आज युवा पीढ़ी भी खूब आई है, आज बच्चे भी बड़ी संख्या में आए हैं, और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आज से प्लीज अपनी जिंदगी में कोई टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन मत लो। अभी हम रायपुर में थे, छत्तीसगढ़ रायपुर, वहां पर गुरुदेव के साथ देश के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट चल रहे थे। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब आजकल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो पूरे शहर में एक आध कोई व्यक्ति होता था जिसके सुनने में आता था कि इसके कैंसर हो गया, पर आजकल हर गली में, जिस गली में जाओ हमें कोई ना कोई उसका पेशेंट मिल जाता है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, आखिर ऐसी क्या स्थितियां हो गई कि आजकल कैंसर बेहताशा फैलता जा रहा है, उसके पेशेंट बेहताशा फैलते जा रहे हैं। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि अब जो रिसर्च हुई है, अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च आई है, उससे पता चला है कि कैंसर की सबसे बड़ा कारण, कैंसर का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह हमारे दिमाग में पड़ने वाली टेंशन, हमारे दिमाग में पड़ने वाली टेंशन, वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम लगातार टेंशन लेते हैं, लगातार टेंशन लेते हैं, लगातार टेंशन लेते हैं, तो परिणाम जो दिमाग हमारे अंदर पॉजिटिव केमिकल क्रिएट करता है, पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करता है, वो उसकी जगह नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, और धीरे 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 उसका इफेक्ट बॉडी में आना शुरू होता है, और बॉडी में इफेक्ट आता है और वही इफेक्ट एक दिन डिफेक्ट बन जाता है। इसलिए सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, ज्यादा टेंशन लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से काम होता है क्या बताइए? टेंशन लेने से क्या प्रॉब्लम दूर हो जाती है? क्या समस्या दूर हो जाती है? क्या चिंता दूर हो जाती है? जब मालूम है कि टेंशन लेने से प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो फिर टेंशन क्यों ली जाए? प्रॉब्लम है तो है, प्रॉब्लम है तो है। अगर हमारे हाथों में उसको दूर करने की ताकत है, दिमाग है, तो उसको कोशिश करो, और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो उसको स्वीकार करो, उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है तो है। अब जीवन में एक प्रॉब्लम है, एक टेंशन है, एक समस्या है, 90% तो सुख है, 90% तो आनंद है, 90% तो शांति है। हम 90% तो देखते नहीं है, और वो 10% हमें बार बार हमारे दिमाग में वही चीज घूमती रहती है। जैसे बत्ती सी सही सलामत है और एक दांत नीचे गिर गया, टूट गया, तो क्या होगा? हमारी जीभ कहां जाएगी? बार बार उस जगह जाएगी जहां दांत गिर गया है। अरे भाई, 31 दांत सही सलामत है, उसका आनंद लो। जो गिर गया है वो गिर गया। अगर नया लगा सकते हैं तो लगा लेंगे, नहीं तो जो 31 है उसी से ही आनंद ले लेंगे। टेंशन लेने की क्या बात है भाई? टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो आज से मैं सभी से अनुरोध करूंगा, बचपन से लेकर 55 तक सभी भाई बहन, सभी बच्चे, सभी युवा अपने जीवन का ये मंत्र बना लो कि आज से हम मस्त रहेंगे हर हाल में। आज से हम मस्त रहेंगे। थोड़ा मुस्कुरा के बोल दो, लटक लटक के क्या बोल रहे हो हैं? तो थोड़ा खुल के बोल लो कि मस्त रहेंगे, और जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के, मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे हर हाल में, और व्यस्त रहेंगे अच्छे काम में, व्यस्त रहेंगे अच्छे, मस्त रहेंगे हर हाल में, और व्यस्त रहेंगे हर अच्छे काम में, तो फर्स्ट आएंगे जीवन के हर एग्जाम में।
तो अगर जीवन में आपको फर्स्ट आना है, हर एग्जाम में फर्स्ट आना है, तो इसका सीधा सरल मंत्र है कि अपने आप को हर समय मस्त रखो और हर समय अपने आप को व्यस्त रखो, खाली मत बैठो। खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग फालतू बातों का घर बन जाता है, खाली दिमाग डस्टबिन बन जाता है। तो अपने आप को व्यस्त तो रखना है, पर ऐसा नहीं कि उल्टी पुल्टी चीजों में व्यस्त रखना है, ऐसा भी मत करना। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। हकीकत है कि कोई काम भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। कोई काम भी नहीं है और कोई टाइम भी नहीं है, सबकी ये प्रॉब्लम है। पहले हम यहां से जैसे पास वाला शहर है जालना, तो वहां जाने में पहले 8-8 10-10 घंटे लग जाते थे, क्योंकि सड़कें सही नहीं थी। आज सड़कें एकदम चकाचक हो गई है और हम केवल कितने घंटे में पहुंच जाते हैं? केवल 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कितनी गजब की बात है, इतनी सुविधाएं होगी, इतने संसाधन हो गए, और जो काम पहले 10-10 घंटे में 8-8 घंटे में होता था, आजकल वो केवल 2 घंटे में होना हो गया। फिर भी हम कहते हैं भाई टाइम नहीं है, फिर भी रोना क्या रोते हैं? टाइम नहीं है। अरे भगवान, तो प्लीज अपने जीवन में आज से हम सीधा सरल मंत्र अपनी जिंदगी से जोड़ रहे हैं कि हम किसी भी हालत में टेंशन नहीं लेंगे। एक भाई साहब डॉक्टर के पास गए, कहा कि डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, टेंशन है, पहले ये बताओ कि जब टेंशन होता है तो तुम करते क्या हो? तो उसने कहा क्या करता हूं मैं, तो मंदिर चला जाता हूं। क्या करता हूं मैं? मंदिर चला जाता हूं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा क्या मंदिर जाने से टेंशन दूर हो जाती है? तो उसने कहा मैं मंदिर जाता हूं और वहां पर क्या करता हूं, जो मंदिर में आए हुए लोग होते हैं उनके चप्पल बाहर खुले हुए होते हैं, मैं कुछ नहीं करता, उन सारे चप्पलों को मिक्स कर देता हूं। मैं उन सारे चप्पलों को मिक्स कर देता हूं और एक साइड में जाकर के खड़ा हो जाता हूं। लोग आते हैं और चप्पल कहाँ, उनको टेंशन हो जाती है अपने चप्पल खोजने में, और उनकी टेंशन देख करके मेरी टेंशन दूर हो जाती है। तो हम लोगों की आदत है कि हम टेंशन लेते भी हैं और दूसरों को टेंशन देते भी हैं। तो प्लीज अपने जीवन में अपनी टेंशन दूर करने के लिए दूसरों को टेंशन मत दीजिए। प्लीज अपने जीवन में अगर आप टेंशन से फ्री रहना चाहते हैं तो प्लीज अगर हो सके तो दूसरों की टेंशन दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरों की जिंदगी में खुशियां घोलने की कोशिश कीजिए, दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए और अपने आप को हर हाल में खुश रखिए। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि अपने आप को इतना खुश रखो, अपने आप को इतना खुश रखो कि हमें देखकर लोग अपने गम भी भूल जाए। हम अपने आप को इतना खुश रखें, इतना प्रसन्न रखें, इतना आनंदित रखें कि हमें देखकर लोग अपने क्या भूल जाए? गम भूल जाए। इतने भी गम में मत डूबो, इतने भी गम में मत डूबो कि हमें देखकर लोग अपनी खुशियां भूल जाए। तो प्लीज अपने आप को प्रसन्न रखने की आदत डालिए और हो सके तो दूसरों की टेंशन दूर करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास गया और कहा कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप कल आना, मैं आपको दवाई दूंगा। आप कल आना, मैं आपको एक दवाई दूंगा, ऐसी दवाई दूंगा कि सारी टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, सारी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर डॉक्टर साहब ने कहा कि आज एक काम करना। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? आज एक काम करना, और काम ये करना कि कोई भी दुखी नजर आए तो उसके दुख को दूर कर देना। आज कोई भी दुखी नजर आए तो बस उसके दुख को दूर करना। वो हॉस्पिटल से घर की ओर रवाना हुआ, बीच में आता था रेलवे स्टेशन। वहां पर उसने देखा कि एक 80 साल के बूढ़े दादी माँ वहां पर बैठी हुई थी और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तो उसके मन में आया कि मुझे इस दादी माँ का दुख दूर करना चाहिए। वो दादी माँ के पास गया, पूछा दादी माँ क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, दादी माँ ने कहा क्या बताऊं बेटा, मैं और बेटी दोनों स्टेशन पर आए थे
और यहाँ से हम अपने सगे संबंधी को मिलने के लिए जा रहे थे, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि मेरा बेटी से हाथ छूट गया। मेरा बेटी से हाथ छूट गया और वो बेटी मुझे 4 घंटे से मिल नहीं रही है और इसी कारण मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अनजान शहर में हूं और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उस भाई साहब ने कहा, दादी माँ आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, चलो मैं आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूं। आप वहां पर कंप्लेन लिखा दीजिए और आपकी बेटी मिल जाएगी। आप टेंशन मत करो, आप चिंता मत करो। और वो भाई साहब उस बुजुर्ग दादी माँ को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए और गजब ये हुआ कि जैसे ही वो दादी माँ पुलिस स्टेशन पहुंची तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई कि उसकी बेटी भी वहीं आई हुई थी। उसकी बेटी भी वही आई हुई थी अपनी दादी माँ की रिपोर्ट लिखाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को गले लगाया और खुशी के मारे आंसू आने लगे, खुशी के मारे आंसू आने लगे। और उनको जब इतना खुश देखा, इतना प्रसन्न देखा, इतना आनंदित देखा, तो उस भाई साहब की टेंशन 9-2-11 हो गई। उसको भी इतनी खुशी मिली, इतना आनंद आया। ओहो, आज मैंने एक बिछुड़े हुए माँ और दादी माँ को, बेटी और दादी माँ को आपस में मिला दिया। और वो भाई साहब घर तो नहीं गए, वापस डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा था कि आज दिन में किसी का दुख दूर कर देना। अरे गजब हो गया, आपने तो कहा था मैं कल आपको दवाई दूंगा टेंशन दूर करने की, पर आपने ऐसा नुस्खा दिया कि मेरी तो आज ही टेंशन दूर हो गई, आज ही मेरी चिंता दूर हो गई। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में आज से सीधा सरल मंत्र जोड़ करके रखिए। नंबर एक, हम हर हाल में, प्रभु जी बीच में डिस्टरबेंस मत कीजिए, बैठ जाइए, अपने आप बैठ जाएंगे बच्चे। बहन जी बैठ जाइए, आप बच्चे बैठ जाएंगे, अपने आप बैठ जाएंगे, समझते हैं, सब समझदार है। जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ बच्चों, हैं आप बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, आई लव यू। अपनी जिंदगी में आज सीधा सरल मंत्र जोड़ करके रखिए। नंबर 1, हम टेंशन किसी भी हालत में नहीं लेंगे। और नंबर 2, अगर दूसरा कोई टेंशन में दिखे तो उसकी टेंशन दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं, दूसरों को प्रसन्नता देते हैं, तो भगवान हमारी झोली में अपने आप खुशियां भेज देता है। एक बार क्या हुआ, स्कूल की क्लास थी और स्कूल की क्लास में एक मैडम ने पूछा, बच्चों जो आप में बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। क्या कहा? जो आप में बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तो एक बच्चा खड़ा हो गया। मैडम ने कहा, अच्छा तुम बेवकूफ है? तो बेवकूफ है? उसने कहा, मैडम आपको अकेला देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आपको अकेला खड़ा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आपका साथ देने के लिए मैं भी। तो प्लीज अपनी जिंदगी में कहने का सार यही है कि ना तो टेंशन लो, ना दूसरों को टेंशन दो। हो सके तो दूसरों की टेंशन दूर करने की कोशिश करो। टेंशन का पहला कारण यही है। नंबर 1, हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अरमान पाल लेते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में सदा ध्यान रखो, सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो। बोल लीजिए सभी, सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखो और जिंदगी का मजा लेना है तो थोड़े अरमान कम रखो। तो अपने जीवन में नंबर 1, थोड़े अरमान कम रखिए। नंबर 2, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा मत रखिए। दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं मत पालिए। क्योंकि जैसे हम दूसरों की अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतर नहीं पाते हैं, ठीक वैसे ही दूसरे भी हमारी अपेक्षाओं पर पूरा खरा नहीं उतर पाएंगे। इसलिए प्लीज अपेक्षा रखनी है तो खुद से रखो, पर दूसरों से कोई अपेक्षा
मत रखो। कोई कर ले तो भी ठीक और न करे तो भी ठीक। ज्यादा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि ज्यादा अपेक्षा रखोगे तो उपेक्षा होगी, उपेक्षा होगी तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो चिंता होगी। तो नंबर 2, ज्यादा अपेक्षाएं मत पालिए। और नंबर 3, ज्यादा प्रतिस्पर्धा में मत उलझिए, ज्यादा दिखावे में मत उलझिए। आजकल हर व्यक्ति पता नहीं खुद के लिए कम जी रहा है और दूसरों के लिए ज्यादा जी रहा है। बस दूसरों को दिखाना, दूसरों को दिखाना, दूसरों को दिखाना, दूसरों से प्रतिस्पर्धा। उसके 80 लाख की कार आई तो मैं 1 करोड़ की कार ले आऊंगा, उसके 1 करोड़ की कार तो मैं 1.5 करोड़ की ले आऊंगा, उसके 50,000 की साड़ी तो मैं 80,000 की ले आऊंगा। और ऐसा चलता है कि बस प्रतिस्पर्धा की जिंदगी चल रही है। सब लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। बस हमें ये नहीं पता कि हम क्यों जी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम क्यों जी रहे हैं। बस हमें पड़ोसी से आगे निकलना है, बस इसीलिए हम जिए जा रहे हैं। अरे भाई, हम दुखी क्यों? हम दुखी क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों? दूसरों का सुख हमें हजम नहीं हो रहा है। अरे उसके भाग्य का उसको मिला, पर मेरे भाग्य का मुझे मिला। जब मेरे भाग्य का मुझे मिला तो फिर क्यों करें गिला? जो मुझे मिला वो मेरे भाग्य से ज्यादा मिला। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों से ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बच्चों से भी कहूंगा, दूसरों से ज्यादा आगे निकलने की जरूरत नहीं है। दूसरे के 90% आए, मुझे 95 लाने हैं, 95 लाने हैं। माताएं बहनें भी अपने बच्चों के पीछे पड़ जाती है। अरे उसके तो 95 आए और तेरे तो 90 आए, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, तेरे पर लाखों रुपए खर्च करता हूं। और माँ बाप बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं और टेंशन देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई ठीक है, 90 आगे तो कोई फर्क नहीं, 95 आगे तो कोई फर्क नहीं, 80 आगे तो कोई फर्क नहीं। दूसरों से हमें आगे नहीं निकलना है, हमें तो खुद से आगे निकलना है। हमें तो खुद से आगे निकलना है, यानी कि खुद को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है। दूसरों से बेस्ट मत बनिए, दूसरों से बेस्ट नहीं बनना है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी है सबकी क्वालिटी अलग है, सबकी क्वालिटी अलग है। हर आत्मा अपने आप में अलग है, हर आत्मा अपने आप में अनूठी है। आप दूसरों से क्यों प्रतिस्पर्धा करो भाई? उसका जीवन, उसके संस्कार, उसके कर्म सब अलग है, हमारे एकदम अलग है। तो दूसरों से आगे मत निकलने की कोशिश करो। निकलना है तो खुद से आगे निकलो। रिकॉर्ड तोड़ना है तो दूसरों के रिकॉर्ड मत तोड़ो, अगर तोड़ना है तो खुद के रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करो। खुद से, खुद को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करो। अगर ये छोटे सीधे सरल मंत्र हम अपनी जिंदगी में जोड़ेंगे तो मानकर चलिए हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद से भरे हुए रहेंगे। खुशी पाने के लिए मत करो, खुशी पाने के लिए मत करो। जो भी करो खुश होकर के करो, जो भी करो खुश होकर के करो। क्योंकि खुशी कभी कल में नहीं है, खुशी आज और अभी में है। तो अभी जो कर रहे हो, पढ़ाई भी करो तो खुश होके करो, खाना बनाओ तो भी खुश होके करो, धंधा करो तो भी खुश होके करो, और माला फेरो तो भी खुश होके, मस्त होके, मुस्कुरा के, मस्ती लेते हुए करो। हर काम करो मस्ती लेके करो। प्रवचन भी सुनो तो मस्ती लेते हुए सुनो। लोग मोबाइल में टन 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 करते रहते प्रवचन के समय। अरे भाई तुम प्रवचन का आनंद लेना, दुनियादारी को छोड़ के आया तो छोड़ ले पूरी, अब यहाँ का पूरा आनंद ले। तो जो भी करो पूरा करो, मन से करो, पूरा दिल से करो और पूरा खुश होके करो। तो मानकर चलिए जिंदगी हमारी सुंदर और शानदार हो जाएगी। आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में खूब आगे बढ़ते रहें, हमारी ये दुआ है।